Hello everyone. In last lecture, we have discussed about the absolute humidity, relative humidity, the problems based on that is the absolute and the relative humidity. Also, we have taken. Okay. Yesterday we have seen about the condensation, but today only let's revise it. Okay. So let us start with condensation. Today we are going to discuss about the condensation, sublimation, and clouds and their types. Okay. So we will see the process of cloud formation, and we will also describe the types of the cloud. Okay. So let us start with the condensation. So what is the condensation? Yesterday we have did the experiment. Okay. So क्या किया था आपने? प्रेशर कुकर लिया था, उसकी जो है व्हीसल है, सीटी जो है वो निकाली थी, उसको फिर क्या किया था? गर्म किया था वो पानी को प्रेशर कुकर के, उसको जो है लीड ढक दिया था। जब वहां से क्या निकली? स्टीम निकलना स्टार्ट हो गया, यानी पानी जो गर्म हो गया, बॉईल हो गया, तब आपने लीड निकाल दिया और लीड को ऐसे अंदर से देखा तो वहां पे ड्रॉप्स जमे हुए थे वाटर। तो दैट इज दिस प्रोसेस। आपको कौन सी प्रैक्टिकल जो नॉलेज प्रोवाइड करता है? दैट इज द प्रोसेस इज द कंडेंसेशन। सो व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर वेपर इन द एयर इनटू वाटर। वाटर वेपर का कन्वर्शन किस में होगा? वाटर में। देन इट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। सो द कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर ऑफ द एयर इनटू वाटर। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इन द एयर इनटू स्नो इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फिर सब्लिमेशन किसे बोलते हैं? कि जब वाटर वेपर का कन्वर्शन जो है वाटर में ना होते हुए स्नो में अगर हो, देन वी कॉल इट एज अ सब्लिमेशन। ठीक है, यानी सॉलिड में अगर होता है देन वी कॉल इट एज अ सब्लिमेशन। ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। ऑब्वियसली यस्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड दैट। ठीक है, कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ने लगती है। ओके, सो दिस इन टर्न लीड्स टू द कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। और उसके वजह से क्या होता है? कंडेंसेशन और सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। ओके, नाउ कंडेंसेशन ऑफ पेपर इन ओपन एयर ऑकर्स अराउंड द डस्ट। देखो, मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉरी क्लाउड कैसे होता है, रेनफॉल कैसे होता है, ये पहले ही बताया गया था कि जब ओशन से जो स्टीम्स निकलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, वो क्या होती है? एयर में इवेपोरेट होते हैं। वो जो वेपर है, वो जो पानी जब इवेपोरेशन होता है तो वो जो वेपर है वो हल्के हल्के होते जाके एयर में चले जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वहां की हवा ठंड रहती है, कोल्ड रहते हैं। ठीक है, उसके वजह से वो जो ठंडे होने के कारण ये जो वाटर वेपर से वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और उससे बनते हैं क्लाउड्स। जब क्लाउड में जो एयर है उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है, जब तक कि होल्ड करना चाहती है तब तक के होल्ड करती है, बट जब उसके कैपेसिटी के बाहर चला जाता है तो वी हैव द रेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड से क्या होते हैं? रेनिंग होता है, देन वी कॉल इट एज अ प्रेसिपिटेशन और रेनिंग। समझ में आया? तो वही चीज हो रही है, वही बता रही हूं मैं आपको कि कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इन द ओपन एयर ऑकर्स अराउंड द डस्ट, ओके, व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एयर। ड्यू, फ्रोस्ट एंड फॉग। अब देखो, कभी विंटर में आपने शायद फॉग देखा है। ठीक है, आप जैसे बारिश आती है, ठीक है, तो आपके जो कार के इसमें से व्हाइट धुंधला कलर का वाटर ड्रॉपलेट्स जो है डेवलप जो है वो ग्लास के ऊपर दिखते हैं, तो आपको ना सामने का जो व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखते नहीं। या फिर आपने विंटर सीजन में देखा है कि आजू बाजू में पूरा व्हाइटिश स्नो भी जो है वो रीजन दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फॉग। ठीक है, तो ये जो है ड्यू है, फॉग है, ठीक है, ये हमको ये कहाँ पे मिलते हैं? आपको सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। अगर ऊपर फॉर्म होते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये फॉर्म होते हैं,
ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। हाँ, ड्यू पॉइंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। The process of changing water vapor in the air into the water is called condensation। और उसी को देखो, एक बात और रह गई आपको बताना, कंडेंसेशन को ही डेंसिफिकेशन बोला जाता है। The other name of condensation is densification, okay, so please note that one, condensation is also known as densification। So also the process of vapor, वो that is हमने बताया कि जब water vapor का conversion जो है किस में होता है, स्नो में होता है, then we call it as a sublimation। तो यहाँ तक के हमने पढ़ा, ठीक है। So if the temperature of the air reduces, it वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस। मैंने बोला कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बिकम्स 100%, वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग। मैंने कल क्या कहा था आपको कि आपकी कैपेसिटी अगर 3 चपाती की है और वो अगर आपकी पेट भर गया है तो आप उसके ऊपर खाना नहीं खाओगे, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड। वैसे ही जो एयर है वो एक फिक्स अमाउंट में क्या करता है, वाटर वेपर को होल्ड करता है, उसके ऊपर वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता है, और फिर जो वाटर वेपर कंडेंस होते हैं यानी ठंडे होते हैं, तब जाके उसका कन्वर्शन वाटर में होता है। सो तब जाके ड्यू फॉर्म होता है। और ड्यू देखो यूजुअली विंटर सीजन में फॉर्म होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो इसीलिए हमको ड्यू दिखाई देता है। सो ड्यू, फ्रॉग एंड फ्रोस्ट, ये सारे ग्राउंड लेवल पे पाए जाने वाले जो है ये है फिनोमिना और कंसेप्ट, और बाकी जो हायर एल्टीट्यूड में फॉर्म होते हैं दैट आर द क्लाउड्स, ओके। सो लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लाउड्स, हाउ दे गेट फॉर्म एंड देयर टाइप्स, okay। So let us start. Let us know about the cloud. A visible mass of fine particles of ice and water accumulated around the dust particles in the air at higher altitude is called a cloud। Please understand the definition। क्या बोला है, a visible mass of fine particles of ice and water। किसका मास है, किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है ये, it is made up of आइस एंड वाटर। विजिबल यानी वो दिखाई, आपको क्लाउड जो है आसमान में दिखाई देते हैं, तो विजिबल मास है। किसका मास है, विजिबल मास ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर, उसके फाइन पार्टिकल से बना हुआ है। और कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। मैंने पहले बोला जब ये पेपर हल्की हो जाती है तो किसके साथ मिलती है, डस्ट के साथ मिलती है। तो किसके अलाउंग एक्यूमुलेट होती है, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एट कहाँ पे, एट हायर अल्टीट्यूड। जैसे हमने ड्यू जो है, फॉग है, फ्रोस्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तब क्लाउड्स बनते हैं। तो हायर अल्टीट्यूड पे क्या होता है कि विजिबल मास जो है बनता है किसका, आइस एंड वाटर का, जो किसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है, ये डस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाउड। सो अ विजिबल मास ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ आइस and water accumulated around the dust particles in the air at high altitude is called a cloud, okay। so cloud causes, आपको पता है क्लाउड की वजह से रेनफॉल होता है या फिर स्नोफॉल होता है। अगर स्नो से है वो बना हुआ तो स्नोफॉल होगा, अगर वाटर से बना हुआ है तो वाटरफॉल होगा, दैट इज द रेनफॉल होगा, सॉरी वाटरफॉल नहीं, रेनफॉल होगा, okay। so the proportion of the water vapor in the air near the surface of earth is more, आपको पता है कि और सरफेस पे क्या होता है, वाटर वेपर ज्यादा होंगे, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई, ओके, देयरफॉर क्लाउड्स ऑफ लार्जर साइज आर सीन एट लोअर एल्टीट्यूड। जब ऊंचाई कम होती है तो आपको लार्ज साइज के जो है क्लाउड्स देखने के लिए मिलेंगे, बट आपको पता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड इज लेस। जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वहां पे वाटर वेपर का कंटेंट जो है आपको कम मिलता जाएगा, और वहां पे जो क्लाउड्स बनेंगे दैट विल बी स्मॉलर इन साइज। वहां पे जो क्लाउड बनेंगे दैट विल बी स्मॉलर इन साइज, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड, द क्लाउड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सो विच आर दे, हाई क्लाउड्स, तो कितनी
कितनी अल्टीट्यूड होना चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए? ओके 7,000 to 1,400 मीटर। अगर ऊंचाई 7,000 to 1,000 सॉरी 14,000 के बीच में है मीटर, ओके, then high clouds will be formed. Medium clouds will be formed when the altitude is ranges from 2,000 to 7,000 meter, and the low clouds will appear in the sky when at altitude less than the 2,000 meter. 2,000 के मीटर अगर altitude है तो लो clouds बनेंगे, 2,000 to 7,000 मीटर के अंदर है तो मीडियम क्लाउड्स बनेंगे, and when it is the range between the 7,000 to 14,000 meter, then high clouds will be formed. Understood? So on the basis of the altitude, there are the three types of clouds. Okay. So you have seen here one chart is there, the type of clouds, and altitude is also given here. That is cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, altostratus, altocumulus, stratocumulus, stratus, nimbostratus, cumulus, cumulonimbus. तो ये सारे जो है क्लाउड्स के टाइप है. These are all the types of clouds. Okay. So let us discuss one by one. एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. पहले हम करेंगे हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड और लो क्लाउड. Okay. So let us know what is mean by high clouds. So these clouds are mainly made up of ice particles. Please underline. The high clouds are mainly made up of ice particles, and they can be classified into cirrus, cirrocumulus, and cirrostratus. Please underline. High clouds, usually it is made up of ice particles, and they are classified into cirrus, cirrocumulus, and cirrostratus. देखिए ये जो है हाई क्लाउड जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. One is cirrus, second one is cirrostratus, and cirrocumulus. These are the 3 types. इसके हाई क्लाउड्स के 3 टाइप. कौन सा? cirrus, cirrostratus, and cirrocumulus, as you can see on the board. Okay. So cirrus clouds are mainly wispy. आप इस wispy हम किसे बोलेंगे? So wispy means हम फाइन या फिर स्मोकी बोलेंगे. आपको जो है ना स्मोक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, या फाइन दिखाई देते हैं. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज द wispy. Okay. Now second is the cirrocumulus clouds. Look like a group of small waves. जैसे आप अपने सी में वेव्स दिखे हैं वैसे ही वेव्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, स्मॉल वेव्स. एंड cirrostratus आर लाइक अ बेडशीट विथ व्रिंकल. जैसे व्रिंकलिंग जैसे आप धोने के लिए डालते हो और बेडशीट व्रिंकल हो जाती है, वैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है cirrostratus का. एंड दे आर जनरली हैव अ हैलो अराउंड देम. हैलो मींस एक व्हाइट कलर की या लाइट कलर का क्या एक सर्कल बना रहता है. दैट इज कॉल्ड एज द हैलो. ओके. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीडियम क्लाउड्स. सो दीज इंक्लूड्स altocumulus and altostratus. Okay. So altocumulus, as you can see in the picture. The second type is the medium clouds are of 2 types, that is the altostratus and altocumulus. Okay. So these includes altocumulus are in the form of layers and have a wave like structure. कैसे होता है? जैसे वेव उठती है वैसे उसका स्ट्रक्चर होता है. They are mostly white in color and usually having the gray shades. ग्रे शेड्स के आपको दिखाई देंगे आसमान में. अगर आप देखते हो क्लाउड्स तो कुछ व्हाइटिश कलर के दिखाई देते हैं और कुछ जो है वो ऐश कलर के दिखाई देते हैं, ग्रेइश कलर के दिखाई देते हैं. ओके. अल्टोस्ट्रेटस आर नॉट वेरी थिक एंड ये इतने थिक नहीं होते हैं. एंड द सन कैन बी सीन थ्रू देम एज इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास.
तो सन भी आपको उस हिस्से दिखाई देगा, इतने जो है वो ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट इज ऑफ लो क्लाउड्स. So these consist of 5 types of clouds, that is the stratocumulus, okay, then stratus, then nimbostratus, then cumulus and cumulonimbus. So that are the 5 types of clouds which are found in low cloud region, okay. So one by one we will discuss, okay, in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day you all.